वैशाली टक्कर के जाने के बाद से गमजदा है उनका बिल्ला। मोगली को हर पल सता रही है वैशाली की याद। मां बनकर बेटे की तरह पाला था मोगली को। अब ये बेजुबान जानवर भी नहीं सह पा रहा है वैशाली की मौत का गम। कहते हैं कि वक्त हर जख्म भर देता है, लेकिन वैशाली टक्कर के माता पिता आज भी अपनी जवान बेटी के गम से उभर नहीं पा रहे हैं। माँ बाप तो फिर भी एक दूसरे के सामने रोकर अपने दिल को हल्का कर लेते हैं, लेकिन सबसे बुरी हालत तो इस बेजुबान की है। जिस बिल्ले को इस वक्त आप देख रहे हैं, इसका नाम मोगली है। मोगली को वैशाली ने माँ बनकर बिल्कुल अपने बेटे की तरह पाला था, लेकिन जब से वैशाली ये दुनिया छोड़कर गई है, मोगली उनकी जुदाई को सह नहीं पा रहा है। हाल ही में वैशाली की मां अन्नू टक्कर ने एक इंटरव्यू में अपनी बेटी के अधूरे सपनों के बारे में बात की। इस दौरान उन्होंने वैशाली की कैट मोगली के बारे में भी बताया। अन्नू टक्कर के मुताबिक वैशाली के निधन का गम ये बेजुबान भी सहन नहीं कर पा रहा है। उन्होंने बताया कि वैशाली के जाने के बाद मोगली घर के कोने में मायूस बैठा रहता है, बोलने पर ही आता है और फिर वापस कोने में चला जाता है। उसकी हालत देखकर पूरा परिवार फपक पड़ता है। उन्होंने आगे बताया कि बरामदे में वैशाली की एक तस्वीर को इसलिए हटाना पड़ा क्योंकि मोगली दिन भर उसी के पास बैठा रहता था। दरअसल वैशाली ने मोगली को माँ की तरह पाला था। वो मोगली को अपना बेटा कहती थी। अन्नू टक्कर के मुताबिक उनकी बेटी माँ बनना चाहती थी। वैशाली जब मुंबई में अकेली रहकर टीवी की दुनिया में अपने पैर जमा रही थी, तब वो अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए बच्चा गोद लेने की बात करती थी, लेकिन काम के साथ बच्चे को संभालना मुश्किल था। ऐसे में वो अपने लिए कैट खरीद कर लाई थी। वैशाली इस कदर मोगली से जुड़ी थी कि वो अपने मम्मी पापा को मोगली के नाना नानी कहती थी। अब वैशाली के निधन के बाद मोगली भी अकेला रह गया है। अन्नू टक्कर ने अपनी बेटी के एक और अधूरे सपने के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी कैलिफोर्निया में फूडी चैनल खोलना चाहती थी। मंगेतर मितेश से शादी को लेकर वैशाली काफी एक्साइटेड थी। वैशाली कैलिफोर्निया में ही सेटल होना चाहती थी। वैशाली ने मां के सामने अपनी फ्यूचर प्लानिंग को लेकर बात भी की थी। वैशाली ने बताया था कि शादी के बाद वो कैलिफोर्निया से खुद का ब्लॉग शुरू करेंगी, साथ ही यूट्यूब पर वीडियो बनाकर वहां वो टूरिस्ट प्लेस और अच्छी डिशेस के बारे में भी लोगों को जानकारी देंगी। अपने सपने को पूरा करने के लिए वैशाली ने सारी प्लानिंग भी कर ली थी।